झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है। जाहिर है इसमें हर विधायक का वोट बेहद कीमती है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि जो पार्टी से अलग जिन पार्टी के एक विधायक है उनकी सोच क्या है। हमारे साथ यहाँ पर जेएलकेएम के सुप्रीमो कह लीजिए, विधायक कह लीजिए या पार्टी के लीडर कह लीजिए, जयराम महतो जी से जानेंगे। जयराम जी, 18 जून को जिस तरीके से राज्यसभा की सीट के लिए मतदान है, एक सीट तो लग रहा है कि जेएमएम के पास बैजनाथ राम जीत रहे हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। दूसरी सीट को लेकर जो कवायद है, जयराम जी क्या सोच रहे हैं? दूसरी सीट तो बहुत ही रोचक मुकाबला है संजय भैया, बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा और हमें लगता है कि दूसरी सीट दिलचस्प मोड़ पे आके खड़ी है। अपने क्रिकेट मैच की तरह लग रहा है क्या? बिल्कुल एकदम, ये बहुत ही अंतिम ओवर का जो रोमांच होता है क्रिकेट का, उस परिस्थिति में लग रहा है दूसरी सीट के लिए। अगर बात करें कि हम बल्लेबाजी की, अगर आपने क्रिकेट की धारा की तरफ मोड़ दिया ऐसे, तो बल्लेबाजी तो बैट्समैन ज़्यादा किधर ज़्यादा अच्छा लग रहा है? दो ही उम्मीदवार हैं, एक आपसे कांग्रेस से प्रणब झा हैं और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जो हैं वो हैं एक परिमल नाथवानी। तो क्या लग रहा है? देखिए, फिलहाल तो महागठबंधन का जो स्टैंड दिख रहा है, अगर वो स्टैंड ठीक ठाक ना रहे तो ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि विधानसभा के बाहर जो हो हल्ला देखा, पूरे राज्य ने देखा, पूरे देश के लोगों ने देखा कि किस प्रकार से धरने पर बैठे हैं, उसमें बड़ी पार्टी के कोई भी नेता उनके समर्थन में नहीं गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें आएंगी जिनको उन्हें फेसअप करने में प्रॉब्लम होगी। अच्छा, एक जो भी तैयारी हो रही है कि जो एक कि कांग्रेस में जैसे कल एक बैठक बुलाई गई इंडिया महागठबंधन की, 56 विधायकों को कैसे वोट करना है, तमाम चीज़ों को समझाया जाएगा। तो लगता है, क्या आपको लगता है कि विधायक जो हैं उन्हें इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, या विधायक मन बना कर आते हैं कि वास्तव में उन्हें वोट कहाँ करना है? देखिए, जो वोटिंग की प्रक्रिया है ना, हमें लगता है कि विधायकों को भी समझने की आवश्यकता है। कैसे पेपर को मोड़ेंगे, प्रथम वरीयता कैसे होगी, द्वितीय वरीयता कैसे, सबको अनुभव नहीं है। जो कई बार दे चुके हैं तो उनको तो अनुभव है। उसके बाद बहुत कोई हैं जो चीज़ों को समझ, तो हमें लगता है कि इसके लिए नो डाउट जो भी दल हैं वो तो अपने अपने विधायकों को बुलाएंगे और उनको बुलाने के बाद बताएंगे भी भाई कि वोटिंग कैसे करना है। 24 की बात करें, एनडीए के पास अभी संख्या बल के हिसाब से 24 विधायकों का वोट है, 4 उन्हें और चाहिए। तो ऐसे में क्या लगता है कि उन्हें 4 और मिल जाएगा? देखिए, अब उसके लिए तो एड़े चोटी एक करेंगे। देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बंगाल को आंधी तूफान की तरह जीत कर आए हैं, तो प्रयास में उनकी कोई कमी नहीं रहेगी। अब रहेगा कि महागठबंधन का किला कितना अभेद रहता है, ये तय होता है। क्योंकि उनको तो फिर इसी गठबंधन के किले से लेकर जाना होगा, इन्हीं के सिपाहियों को लेकर जाना होगा। तो महागठबंधन कितना मजबूत रह पाती है, वो कितना संयमित, कितना संकल्पित, कितना दृढ़ता के साथ रह पाएगी, टिक पाएगी इस मैदान में, ये महत्वपूर्ण होगा। अच्छा, जयराम जी किधर दिख रहे हैं? महागठबंधन का कौन सा किला जो है आपको लगता है कि थोड़ा सा कमजोर नजर आता है? देखिए, महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये सबको मालूम है। उनके नेताओं के बयान सार्वजनिक मंचों पर, प्रवक्ता महासचिव टाइप के नेताओं के बयान, मंत्री टाइप के नेताओं के बयान, तो इन चीज़ों से तो थोड़ा संदेह है कि भाई उनमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चलिए, एक आखिरी सवाल जयराम जी की सोच किधर है? देखिए, हम लोग अपना भविष्य को, विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे काम करने हैं, उन कामों में समर्थन को, इन चीज़ों को आधार मानकर हम विचार करेंगे। जाहिर है कि जयराम महतो ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इतना साफ है कि बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में अभी फिलहाल जिन मुश्किलों का सामना जो पार्टी कर रही है उससे थोड़ी परेशानी वहां बढ़ सकती है। लेकिन वास्तव में 18 जून की शाम कौन सी पार्टी मुस्कुराएगी, कौन सा विधायक एक दूसरे की शुभकामना प्राप्त करेगा, बधाइयों का सिलसिला किन के हक और अधिकार में रहेगा, इसकी जानकारी आपको मिलेगी 18 जून को। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।